नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा था। 3 सालों में भी ठीक ठाक सा रिटर्न है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 2 ईयर का या फिर लास्ट के 1 ईयर का या फिर साल 2025 का, तो इन तीनों टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। तो क्या प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से इस फंड का रिटर्न धीरे धीरे करके खराब होता चला गया। और अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से काफी सारे लोगों ने क्वांट स्मॉल के फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो चाहे एसआईपी के माध्यम से हो या फिर लमसम के माध्यम से, तो आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। क्या आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए, या फिर फंड में अगर कुछ गड़बड़ी है, फंडामेंटल इश्यू है, तो उसकी वजह से आपको इस फंड से इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आगे चल के, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और गाइस, एक नया फीचर आया है यूट्यूब पे कि भाई आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सकेगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, या फिर आप करते हैं बिजनेस, या फिर आपका इनकम आता है स्टॉक मार्केट से, और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन आपको अब इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग लेके आए हैं एक खास ऑफर आप सभी के लिए। अगर आपका इनकम सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस आपको पे करना पड़ेगा 1499, और हम लोग आपका जो आईटीआर है वो काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं, विद मैक्सिमम रिफंड, वो भी लीगल तरीके से। तो गाइज, आपको देरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिए गए जो नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना आईटीआर बेहद ही शानदार तरीके से विद मैक्सिमम रिफंड फाइल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से इस फंड में गिरावट शुरू हो गया था। और अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। तो चलिए इसी कड़ी में पहले बात कर लेते हैं इस फंड का लमसम रिटर्न का, फिर बात करेंगे इस फंड का एसआईपी रिटर्न का, फिर देखेंगे कि भाई इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स कैसा है, किस स्टॉक्स में कितना अलोकेशन है, फिर हम लोग बात करेंगे रोलिंग रिटर्न का, एंड लास्ट में आपको पता चलने वाला है कि भाई आगे चल के अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो इस फंड में और कितना ज्यादा गिरावट हो सकता है। पहले बात करें फ्रेंड इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इस फंड ने आपको 2.64% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी ने 1.66% का। एक महीने की बात करें तो लास्ट के 1 महीने में इस फंड का रिटर्न नेगेटिव है 3.26% का, एंड कैटेगरी ने 3.55% का लॉस बना के दिया हुआ है। 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में इस फंड का रिटर्न 1.47 रफली 1.5% का रिटर्न है, एंड कैटेगरी ने बेहतर परफॉर्म किया हुआ है 3.5% का। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ठीक दिखने को मिल रहा है 14.52% का, एंड ये भी देखे तो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा कम ही है। बात करें YTD 2025 का, तो साल 2025 में इस फंड ने आपको लगभग 2% का लॉस बना के दिया हुआ है, एंड कैटेगरी ने 3% का लॉस बना के दिया हुआ है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न नेगेटिव 6% का है, कैटेगरी ने 1.09% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिटर्न खराब है। पिछले 3 साल की बात करें तो रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एनुअलाइज्ड की बात करें तो 27% का रिटर्न है, एंड कैटेगरी ने 22.4% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो क्वांट स्मॉल का फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न 37.36% का है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लास्ट के 5 ईयर में क्वांट के जितने भी फंड्स है, सारे ही फंड्स का रिटर्न काफी शानदार था। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई पिछले 1 साल में या फिर 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं होने के बावजूद भी इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न 37.5% के करीब में दिखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी से काफी बेहतरीन है। बात करें लास्ट के 10 ईयर का, तो यहाँ पे भी रिटर्न मोर देन 20% का है, 20.36% का, जो कि कैटेगरी से अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड
बात करें सिंस इंसेप्शन यानी कि फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का रिटर्न, तो इस फंड का रिटर्न रफली 18% के करीब में है। एंड कैटेगरी ने भी देखे तो लगभग 17% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो पिछले 10 सालों में एंड पिछले 5 सालों में रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिसेंट पास्ट का यानी कि लास्ट के 1.5 से 2 साल में इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का। अब चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर फंड का एसआईपी रिटर्न का, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग इस फंड में एसआईपी किया हुआ है तो वो रिटर्न ज्यादा रिलेवेंट है आप सभी के लिए। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो यहाँ पे देखे तो 1.22% का है। एनुअलाइज्ड की बात करें तो 2.27% का। पिछले 3 सालों में देखें तो रिटर्न ठीक है 20.13% का। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो लगभग 27% के आसपास में है। फ्रेंड्स हमने देखा कि भाई लमसम के मामले में इस फंड ने लगभग 37.5% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया हुआ था, लेकिन एसआईपी के मामले में ये रिटर्न घट के 27% पे आ जाता है। एंड बात करें लास्ट के 10 ईयर का तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 26% पर एनम के हिसाब से है, जो कि अगेन काफी अच्छा रिटर्न है। तो गाइस एसआईपी के मामले में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रिसेंट पास्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 10 ईयर का या फिर पिछले 5 सालों का तो इन दोनों ही टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। बात करिए गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का तो जो पहला स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि एक हैवी वेट स्टॉक है, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है और यहाँ पे एलोकेशन 9.23% का है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो 6.76% का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। आरबीएल बैंक लिमिटेड में 3.43% का है। एजिस लॉजिस्टिक्स में 3.22% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। एंड बाकी के जो स्टॉक्स है गाइस यहाँ पे 3% से कम का होल्डिंग है, जो की अच्छी बात है। लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, इन दोनों स्टॉक्स में काफी ज्यादा लोकेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स टॉप 10 होल्डिंग से यही पता चलता है कि भाई अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या फिर जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है ये दोनों स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इन दैट केस इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न खड़ा भी रहेगा। वहीं पे अगर ये दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, इन दैट केस इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न का। बात करें फ्रेंड रोलिंग रिटर्न का तो मिनिमम की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो 9.78% का है। नेगेटिव रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। फ्रेंड्स ये डेटा पिछले 5 सालों का है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक का है। तो पिछले 5 सालों में एक साल का जो मिनिमम रिटर्न है वो नेगेटिव 9.78% का है। बात करें पिछले 5 सालों में से एक साल जहां पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न है इस फंड का तो वो रिटर्न है 222% का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले 5 साल में से एक साल ऐसा था जहां पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको 222.83 यानी कि लगभग 223% का रिटर्न बना के दिया हुआ था। वहीं बात करें पिछले 5 सालों में 3 साल का मिनिमम रिटर्न का तो वो 17.57% का है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों में से 3 साल जहां पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न है तो वो कहीं ना कहीं देखे तो 69% के करीब में दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का मिनिमम रिटर्न का तो वो लगभग 37% का है, यानी कि 5 सालों में इस फंड ने सबसे कम रिटर्न जो दिया है वो 37% का है। एंड बात करें सबसे हाईएस्ट रिटर्न का तो वो 52.29% का है। तो फ्रेंड्स रोलिंग रिटर्न वैसे देखे तो काफी अच्छा है, हालांकि लास्ट 1 ईयर का डेटा उतना बेहतर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे रिटर्न का जो नंबर है या फिर कह लीजिए रोलिंग रिटर्न का जो नंबर है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस की जो क्वांट स्मॉल का फंड है यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिलने का चांस कितना है 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, तो ये परसेंटेज है करीब 11.31% का। बात करें 0 से 8% का रिटर्न मिलने का चांस का तो वो 14.18% का है, यानी कि 0 से लेके 8% का रिटर्न जनरेट करने का जो चांस है लास्ट 1 ईयर के टाइम फ्रेम में वो 14.18% का है। 8 से 12% का रिटर्न देने का जो चांस है गाइस वो 4.45% का है। 12 से 15% का रिटर्न देने का जो चांस है 1 ईयर के टाइम फ्रेम में वो 3.8% का है। 15 से 20%
20% का रिटर्न बना के देने का जो चांस है वो 2.59% का है एंड मोर देन 20% का रिटर्न बना के देने का जो चांस है लास्ट 1 ईयर का वो 63.67% का है। तो फ्रेंड्स ये जो नंबर ये काफी इंप्रेसिव दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इसी के तर्ज पे आपको पिछले 5 साल या फिर पिछले 3 साल का जो डेटा है वो भी दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 20% का रिटर्न मिलने का जो चांस है वो लगभग 98% का है। पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 20% का रिटर्न मिलने का जो चांस है गाइस वो 100% का है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई इस फंड का जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न है वो काफी शानदार है, लेकिन रिसेंट पास्ट में इसका रिटर्न काफी खराब देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग पॉइंट जरूर है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का और देखेंगे कि भाई ये फंड कितना रिस्की हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर मार्केट और ज्यादा खराब होता है इन दैट केस इस फंड का रिटर्न कितना ज्यादा खराब हो सकता है। तो बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन 15.65 का है, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बीटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का तो ये थोड़ा सा बेहतर है 1.29 का। इसका मतलब ये है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा बेहतर रहता है। बात करें अल्फा का तो अल्फा देखे तो ठीक है 2.71% का एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.75 का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 0.3% से बीट किया हुआ है, जो कि ठीक ठाक सा नंबर है, बहुत अच्छा तो नहीं है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का कैप्चर रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं अपसाइड रेशियो का। तो अपसाइड रेशियो का नंबर 94 का है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो का नंबर 100 से ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। तो हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो 100 से नीचे है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, तो ये नंबर ठीक ठाक सा ही दिखने को मिल रहा है। इस फंड का डाउनसाइड रेशियो 76 का है, जो कि 100 से नीचे है, यानी कि डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो ठीक ही है, लेकिन जो कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो है क्वांट स्मॉल कैप फंड से बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि कैटेगरी कम गिरता है लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। एंड सिमिलर सा पॉइंट सजेस्ट कर रहा है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखाया है वो कहीं न कहीं 23.5% का है एंड कैटेगरी का जो गिरावट है गाइस वो 22.61% का है। तो ये फंड जब भी मार्केट में तेज गिरावट आएगी या फिर आती है तो आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है। वहीं जब मार्केट बुल रन में रहता है इन दैट केस ये फंड्स या फिर के जितने भी फंड्स है उसका रिटर्न आपको मार्केट से बेहतर दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, और इस फंड का रिटर्न देखें तो पिछले 1 से 2 सालों में खराब जरूर हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रिटर्न्स खराब होता गया है दिन प्रतिदिन, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, तो वहां पे जो रिटर्न है या फिर कह लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का वो इंटैक्ट है अभी भी। तो मुझे लगता है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है वो भी अच्छा दिखने को मिल रहा था, रोलिंग रिटर्न भी देखे तो खराब नहीं है, वो भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा था, और इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है या फिर डाउनसाइड रेशियो है यानी कि जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो भी ठीक ठाक सा ही दिखने को मिल रहा था, बहुत खराब नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन वहीं पे कोई इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में, इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई आपको सोचना चाहिए, आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड में। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।